हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 3 लेकर आए हैं, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4, 5, टीजीटी, पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सुदामा चरित्र रचना है नरोत्तम दास की। अष्टछाप के कवि नहीं हैं रैदास। स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है सखी संप्रदाय। अष्टछाप का संबंध कृष्ण कविधारा से है। अकबर दरबार के नवरत्न में शामिल कवि थे रहीम। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध था कुंभनदास चतुर्भुजदास में। सुरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है भागवत के द्वादश स्कंद से। वह आचार्य जिसके दार्शनिक सिद्धांत को भेद अभेदवाद के नाम से जाना जाता है निम्बर्क आचार्य। वह कवि जो ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता है ध्रुवदास। राधा वल्लभ संप्रदाय राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है हित हरिवंश। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है जो जाके कछु लेना हो सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्थ वचन कहा विठलनाथ ने। सुरसागर किसी चली आती हुई गीत कवि परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना है रामचंद्र शुक्ल की। वह रचनाकार जिसका असली नाम सैयद इब्राहिम है रस खान। भक्ति काल के कवि जिसने 12वें नायक का भेद लिखा है रहीम। मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव। नरसिंह जी का मायरा रचना है मीराबाई की। मदन अष्टक रचना है रहीमदास की। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री माधवाचार्य गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी। सूर्यदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पौन मया करे घूंघट तारे दया करे दामने दीप दिखावे कवि पंक्तियां हैं नहीं नागरेदास की। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी बारक व मुख फेरी दिखाओ दुही पै पीवत पतुखी। उक्त पद में पथुकी का अर्थ है पत्ते का धोना। महारारी गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई ददमथ गिरित काढ़ लया डार दया छुया। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुया का अर्थ है मट्ठा। कुंभनदास के पुत्र चतुर्भुजदास की कवि कृतियाँ हितजो को मंगल। अष्टछाप के कवियों में संबंधित सही कथन है कृष्ण भक्त थे। वह रस जिसकी अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं वात्सल्य रस। कौन से रस? वात्सल्य रस। ब्राह्मण गीत नाम से सूरदास के काव्य को संपादित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रस खान। मीराबाई के शिष्य कहा जाता है रैदास। मीराबाई को शिष्य कहा जाता है रैदास की। महावाणी निम्बर्क संप्रदाय की रचना है। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम के रचयिता है रहीम।
पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। नरोत्तम दास की विख्यात कृति है सुदामा चरित्र। मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। खीरा सिर को काटिए मलियत नमक लगा, यह उक्ति है रहीम का। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। सखी संप्रदाय को कहा जाता हरिदास संप्रदाय। वृंदावन में मीरा की मुलाकात जीव गोस्वामी कृष्ण भक्त से हुई। राग गोविंद के रचयिता का नाम है मीराबाई। मीराबाई की उपासना पद्धति थी माधुर्य भाव की। तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां में सेज बनाओ, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरण गोसाई, बरही बार प्रणाम करहूँ, अब हरहूँ शोक समुदायी। प्रस्तुत कवि पंक्तियां हैं मीराबाई की। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थान की भाषा की छोक ज़्यादा पाई जाती है। बरसों मेरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल पंकित है मीराबाई की। यह पंकित है मीराबाई की। रसखान कवि का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है चैतन्य महाप्रभु। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, पद है मीराबाई की। पायो जी, पायो जी मैंने राम, रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम मीराबाई। मीराबाई का मलाल कृति है मीराबाई की। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय वैष्णवाचार्य को दिया जाता है, वल्लभाचार्य को। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं था कबीरदास। नरसिंह जी का मायरा रचना है मीराबाई की। यह ब्रज में कुछ देखियो रे, टोना पद में प्रयुक्त पंकित लेहु रे, कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है प्रेम वेग में वर्तमान का विस्मरण। जोगी मत जा मत जा मत जा, पंकित में जोगी से मीरा का विपरीत कृष्ण। गोकुल सब गोकुल साबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ओधो ते, सब बसत ईशपुर काशी। में ईशपुर से व्यंजित अर्थ है शिव की नगरी। आयो जोग सिखावन पांडे, तीनों नाहि उपजत धनिया, धान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग अर्थ है प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। इनमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। सूरदास के भ्रामर के संदर्भ में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अष्टयाम रचना है नाभादास की। नंददास की वह कीर्ति जिस पर मुक्त होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई। रस 5 अध्याय। साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। प्रेम वाटिका कवि कीर्ति रस खान की। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार नंददास। अष्ट छाप का कवि है सूरदास। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है नाभादास।
केवल प्रेम रचना भक्ति का आधार ग्रहण करने का कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्ध आदित्य दर्शन है। ब्रह्मगीत प्रसंग का प्रतिपदा है सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण खंडन। ब्रह्मगीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण सूरदास की दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी कवि ग्रंथ में संकलित है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा जाता है सूरदास को। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु। अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 है। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा है ब्रज भाषा। सूर्य कवित सुनी कौन कवि जे नाहि सिर चलान करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन है नाभादास की। विठलनाथ के शिष्य हैं नंददास। हम तो दूह भांति फल पायो जो ब्रजनाथ मिले तो नीको न तारो जस गयो। उपयुक्त पंक्तियों में आत्म समाधान है। सूरसागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत। साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। काहे को रोकल मरग शुद्धो सुनाहु मधुप निर्गुण कंटक थे। राजपंथ क्यों रुधो। इस काव्य पंक्तियों में राजपथ का प्रयोग किया गया है भक्ति मार्ग के लिए। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा क्योंकि भक्ति की और जीव की प्रवृत्ति तभी होती जब भगवान का अनुग्रह होता है। सूरदास का वह ग्रंथ इसमें अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कुट पद हैं। साहित्य लहरी। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरदास के ब्रह्मगीत अंश में मिलता है। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया उसी प्रकार कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया आचार्य वल्लभाचार्य ने। अष्टछाप के कवि नहीं है रैदास। काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सो लो ले गयो माखन रोटी। या पंक्तियां हैं रसखान की। सूरदास दीक्षित हुए थे पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान से ही सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का आधार बनाया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। वह रचना जो मीरा द्वारा नहीं रची गई प्रेम वाटिका। वह ग्रंथ जिसकी रचना नंददास ने नहीं की गीत गोविंद की टीका। संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सिकरी गया था कुंभनदास। कर्मयोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी भरम भरमायो। इस कवि पंकित के रचनाकार सूरदास। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में जाने जाते नागरी दास नाम से। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदज्ञ पूर्ण अंश है ब्रह्मगीत। और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास शब्द प्रयोग विशेषता की ओर संकेत है। काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव उपलाव्य है। ब्रह्मगीत सूरसागर के भीतर एक सार तत्व या कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जहाँ बैठावे तिथि बैठूं बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मेरा अव्यक्त भाव समर्पण। अवधी भाषा का कवि नहीं है नंददास। वह कवि जिसकी गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है नरोत्तम दास।
भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक है उद्धव। वह कवि जो विठल नाथ जी का शिष्य है चतुर्भुजदास। वह संप्रदाय जिसमें श्री कृष्ण के प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है राधा वल्लभ संप्रदाय। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांका है, यह कथन है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम है वल्लभाचार्य। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि विठल नाथ। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ अनेक अर्थ मंजरी। मेरे नैना विरह की वेल बाई पंकित के रचयिता हैं सूरदास। रस पंच अध्याय के रचयिता नंददास। बिनु गोपाल वेरिनी भाई कुंजया पद है सूरदास का। कहो रे मधुकर मधु मतवारे कहो रे निर्गुण लेको हो जीवाहों कान्हा हमारे। ये पंक्तियाँ भ्रमर गीत कवि की है। भ्रमर गीत यह सूरदास की कविता है। सूची 1 और 2 का मिलान करना। कवि और कवि कृति। विद्यापति पदावली, नाभादास भक्तमाल, नंददास रस पंच अध्याय, सुंदरदास सुंदर विलास। कवि पंक्तियाँ और रचनाकार। मोर पखा सिर ऊपर रखियो रसखान, बसो मारो नैनन में नंदलाल मीराबाई। भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम कुंभनदास, प्रीति कर दिनहों गरे छुरी सूरदास। भ्रमर गीत सार में प्रमुखता है सादृश्य मूलक अलंकार की। भ्रमर गीत सार के कूट पदों में सलेश और यमक अलंकार पाए जाते हैं। श्रृंगार रस का उपलाव्य काव्य है भ्रमर गीत। यो ही मन में मोरो मेरे काम का न रहियो माई, श्यामा रंग हवे करी समानियो श्यामा रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। दूसरा, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष। जीवन मुह चाही कोनी को, दरस परस दिन राति करती है कान्हा प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूय भाव की अभिव्यक्ति मानी है। वल्लभाचार्य जी संप्रदाय के आचार्य और संप्रदाय के प्रवर्तक रुद्र जी है। अष्टछाप की स्थापना हुई 1562 ईस्वी में। प्रेम निकेतन श्री वनहि आई गोवर्धन धाम, लहो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप लह लाम। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता रस खान। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप में समता हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि है सूरदास। सुनेह लीला के रचयिता हैं विष्णुदास। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। रचना और रचनाकार। प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णुदास, मधुमालती कथा चतुर्भुजदास, छिताई वार्ता नारायण दास। सूरदास की एक अति प्रचलित पद चरण नखत वेद ग्रहा जोरी, अरध करी को बरजे हम खात से। विष खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है। 84 वचनों की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। 84 वचनों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से। उर्मे माखन चोर गड़े अब केसहु निकसत नाही, उद्धव तिरछे है जो आड़े।
ये पंक्तियां हैं सूर्यदास की। सूर्यदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए। विठलनाथ का शिष्य है चतुर्भुजदास। ब्राह्मण गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि सूर्यदास। रस 5 अध्याय लिखी गई है रोला छंद में। पुष्टि मार्गी कवि है सूर। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखी प्रसिद्ध ग्रंथ अनुभाषी। साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य का वृत्तांत 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ में है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे कुम्भनदास। वह कवि जिसने सूर्य सागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया। ब्रजवासी दास। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। अष्टछाप में सूर्यदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सखी हो श्याम रंग रांगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति सूरत माही पग्गी। ये कवि पंक्तियां गदाधर भट्ट की है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अनुभाष्य। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और ना जैसी का ब्रज पर। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है नंददास। हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है चतुर्भुजदास। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूर्यदास। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं नरोत्तम दास। भक्ति काल के कवि जिनको जड़ीय विशेषण से विभूषित किया जाता है नंददास। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई विठलनाथ ने। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप है जीवन वृत्ति। तत्वदीप निबंध रचना वल्लभाचार्य की। सुदामा चरित्र के लेखक हैं नंददास। संतन कहाँ से कृष्ण काम आवत जात पनहिया टूटे बिसरी गयो हरि नाम। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कुम्भनदास की। अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम सुंदरदास। अष्टछाप धारा के कवि हैं छिट स्वामी। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास शिष्य थे विठलनाथ के। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। सूर्यदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार साथ हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूर्यदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा विठलनाथ ने। विठलनाथ को वल्लभ संप्रदाय में युगल उपासना तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया। सूर्य सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं या फिर विद्यापति का अनुकरण सूर्यदास से संबंधित उक्त विचार है रामचंद्र शुक्ल का। सूर्यदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में विख्यात है सूर्य सागर। सूर्यदास के भ्रमर गीत में प्रतिस्थापना है सगुन की सरलता की। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेशवाहक भूमिका में है। सूर्य के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से सही तथ्य नहीं है क्रूरता। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य है उपलाम्य काव्य में उद्धव गोपी संवाद और में माखन चोर गढ़े अब केसहु निकसत नाही उद्धव तिरछे हवे जो आड़े। इन काव्य पंक्तियों का आशय पहला गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। दूसरा वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। तीसरा कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है।
मीराबाई के पद का मुख्य तो प्रश्न हो चुका है, सॉरी नहीं हुआ है। चलिए, मीराबाई के पद का मुख्य है पहला अपूर्व भाव विह्वलता, दूसरा आत्मसमर्पण, तीसरा भागवत विरह की पीड़ा के उत्कट अभिव्यक्ति। अष्टछाप के एक कवि हैं कृष्णदास। कृष्ण कवि का अधिकांश साहित्य मुख्यतः है ब्रजभाषा में। मनुष्य होने पर रस खान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की। सूरदास की अधिकतर रचनाएं हैं ब्रजभाषा में। सुरसागर लिखा गया है ब्रजभाषा में। नंद ब्रज लिट्ठे ठोकी बजाए पंकित सूरदास की है। सुदामा चरित्र रचना है नरोत्तम दास की। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्य अर्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार का है। कृष्ण भक्ति में के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे सूरदास। सूरदास ने अपने साहित्य लहरी कृति के अंत में पद में अपने वंश परंपरा का परिचय दिया। मित्रों, भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वह समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम रीतिकाल लेकर आएंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरि ओम।